अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतरूब लाइफ ऑफिशियल। और इस वक्त मैं मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में पहुंच चुका हूं। अब एयरपोर्ट से होटल का सफ़र जारी है। पहले मैंने सोचा कि थोड़ी सी फुटेज बनाऊं, फिर अभी रात के इस वक्त क्योंकि फ़्लाइट लेट आई है तो इसलिए कोई ऐसा बनता नहीं था कि लेकिन मैंने सोचा फिर भी थोड़ा सा जो इसका सिटी एरिया है वो आपको दिखाता चलूं। और मैंने एयरपोर्ट पर उतर ही एक ग्रैब जो राइड बुक किए तो होटल तक, जो मुझे तकरीबन 80 मुकामी जो करेंसी है रंगत, मलेशियन रंगत, उसमें पड़ेगी। ये तकरीबन $20 बनते हैं अमेरिकन डॉलर, तो तकरीबन 25-26 कैनेडियन डॉलर। तो ये जनाब इस वक्त हम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। टोटल इसका बता रहे थे कि ये 43 किलोमीटर है एयरपोर्ट से लेके होटल जिधर मैं जाऊँगा। चाइना टाउन का इलाका और KLTC का इलाका पास पास ही है। ये डाउनटाउन का एरिया होगा। तो एक आज से मैं ठीक 32 साल पहले भी इधर आया था और वो फिर आपको स्टोरी सुनाऊंगा। ज़िंदगी का हसीन सफ़र था वो। उस सफ़र के बाद आज मैं इधर, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 32 साल बाद मैं इधर मलेशिया में दोबारा आया हूँ। बीच में छोटे टूर होते रहे एक दिन का, लेकिन वो जॉब टूर थे, बिजनेस टूर थे। तो लेकिन आज देखने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए मुझे तो जनाब ये बड़ा, इसको इंशाल्लाह सुबह इसमें मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स हैं। टेस्टिंग यहाँ पे शॉपिंग है, एशिया में पहचानी जाती है। और वो कहते हैं कि मलेशिया ट्रूली एशिया। तो बाकी ये एशिया का टेस्ट लेना हो तो वो आप मलेशिया ज़रूर आएँ। ताकि इसके मतलब जो इब्तदाई मालूमात हैं वो भी आपसे हम अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे। वही कि जैसे मैं शाम को ये ब्लॉग बनाने का कोई ऐसे कोई सिर्फ जो जगह हैं जहाँ पे लाइट है वो नज़र आती हैं, बाकी तो टैक्सी में जाते हुए होटल की तरफ हमें से ज़्यादा शायद नहीं दिखा सकते। बस ये देखें हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, 100 मंजिला भी हैं और इससे ज़्यादा भी। ये देखें आसमान को छूती हुई बुलंदोबाला बिल्डिंग जितनी मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में है उतनी मेरे ख्याल में बहुत कम दुनिया में ऐसे शहर हैं जो बड़ी इमारतों के हवाले से मशहूर है। ये देखिए जी KL टावर, KLT सेंटर, वो एक ये वो इमारत थी जो कभी, और ट्विन टावर। तो ये आपको
नज़र आ रही होगी, साजिद भी नज़र आ रही हैं खूबसूरत प्यारी प्यारी। ये मिक्स कल्चरल सिटी है, मिक्स कल्चरल कंट्री है, हर किस का एहतराम करने वाला रिलीजन का, और लेकिन एक इस्लामी ममलकत के तौर पे ज़्यादा पहचाना जाता है। तो वो ट्विन टावर भी पीछे आपको नज़र आए थोड़े से, तो ये भी इसी इलाके में। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, कल शाम को मैं पहुँच गया था कुआलालंपुर मलेशिया, और ये मलेशिया का दारुल हुकूमत कैपिटल, बहुत कुछ आपने इसके मतलब जान रखा है, इसके मतलब सुन रखा है, यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे चीज़ें देखी होंगी। तो ऊंची ऊंची इमारतों, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग का ये एक संगम है यहाँ पे इस शहर में। और आपको ये भी पता होगा कि ट्विन टावर जो है इसका मलेशिया का कुआलालंपुर का ये दुनिया का सबसे बड़ी इमारत, सबसे ऊंची इमारत थी ये। अभी कुछ साल पहले था बुर्ज खलीफा, इसके बाद आके फिर वो ये ट्विन टावर चंद मीटर की वजह से दूसरे नंबर पे चला गया। लेकिन ये सालों तक, कई साल तक इसने दुनिया पे सबसे ऊंची इमारत होने का जो है रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड कायम रखा कितने सालों तक। और फिर बुर्ज खलीफा के आने के बाद इसको इसकी वो पोजीशन जो थी वो चंद मीटर के वजह से वो छीनी क्या कि ये तरक्की की दौड़ है। हर कोई अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए काम करते हैं, लोग बिल्डिंगें बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। जो किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो उस मुल्क की तरक्की का राज होता है, उस मुल्क की तरक्की की पहचान होता है। तो जनाब अली, हमने कुछ किया। मैं आपको बताता चलूँ अपने प्यारे नाज़रीन को कि मैं आज से तकरीबन 32 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, माशाल्लाह, मैं और मेरी बेगम दोनों हम यहाँ पे हनीमून के लिए हमने जिन जगहों का इंतखाब किया था उनमें ये भी शामिल था, कुआलालंपुर भी। और कुआलालंपुर जो है वो उस वक्त मैं इधर आया था, हम सिंगापुर गए थे, हम कुआलालंपुर आए थे, और हमने ये सारी जगह जो है अपने उस टूर में आज से 32 ईयर पहले हमने देखी थी। तो अब मैं बेगम साहबा को उम्र के बाद छोड़ आया हूँ घर, और मैं इधर एक काम की वजह से मुझे चक्कर लगाना था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ कुआलालंपुर में एक दिन या 2 दिन ज़्यादा रुक के मैं देखूँ कि कितना फ़र्क पड़ा है। तो मैं ये इंशाल्लाह बताते चलेंगे आपको। तो ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये ट्विन टावर उन्होंने दुनिया का किस कदर बनाया है, और इसकी हाई राइजिंग, इसकी जो है वो किस कदर मतलब उन्होंने तरक्की की मनाज़िल तय की हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ट्विन टावर का, यहाँ से पूरा नज़र नहीं आएगा, मैं आपको इस कैमरे को दूसरी तरफ करके आपको दिखाता हूँ। तो एक झलक इसकी, फिर इसके अंदर लेके चलते हैं आपको और देखते हैं। तो आइए जनाब, आपको झलक दिखाते हैं। कहते थे फलां जगह इन्नी ऊँची है कि उन्होंने वेखन लगे पग डिग पैंदी बंदे दी। तो ये तो बंदा जनाब अगर कंट्रोल ना हो तो पग क्या पूरा ही गिर जाता है। ये जी सूर्या KLCC इसका नाम है जी, ट्विन टावर इसको बोलते हैं। और ये अज़मत की निशानी, मलेशिया की तरक्की की निशानी। उन दिनों मलेशिया बेशुमार तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा था जब ये बना। महातीर मोहम्मद और सारे उस पर थैंक यू।
तो ये भाई हैं गैज भाई पिक्चर है, ये पिक्चर बनाते हैं जी, फोटोग्राफर है। ये फोटोग्राफर है। आप कभी आए हैं तो इधर से भाई से ज़रूर रब्ता करें। ओके, लो जी फिर चलते हैं हम अंदर। हाउ मच इज व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर? 86 floor. 86 floor. Yeah, 86 floor. But another one is like another building in Malaysia. It's number 2 in the world. 180 floor. ओके, Number 2 in the world. ओके। तो ये जी 86 मंजिला है KLCC ट्विन टावर जो है, और एक और इनकी बिल्डिंग है, वो अब नंबर 2 है इन दी वर्ल्ड, जो पहले ये नंबर 1 थी, फिर ये अब ये नंबर 3 पे आ गई है। Number 1 is Burj Khalifa. या बुर्ज खलीफा, यस। तो ये जी देखें, एक से एक बार के एक हाई राइज बिल्डिंग है यहाँ पे, और जैसे इन लोगों के अंदाज़ा होता है। ये जी ये देखें, इस ये ट्विन टावर का जो है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। ऐसा ऐसा इसके नीचे उतरते हैं, और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। इसके एक्चुअली एक ये एंट्रेंस है, एक ये, और एक दूसरी तरफ जिधर मैं पहले खड़ा था। तो ये इसकी एंट्रेंस है। तो जनाब इसको अभी चलते हैं अंदर जाके ये देखें, इसके अतराफ़ में जो दूसरी बिल्डिंग्स हैं वो कितनी ज़बरदस्त हाई राइज बिल्ट और ख़ूबसूरती में अपना मुकाम आप रखती हैं। ये इसके इस ट्विन टावर के अतराफ़ में आप देखें, और ये भी कम ऊंची नहीं है, मतलब 70-80 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो ये कम से कम है। तो ये ट्विन टावर वाली बिल्डिंग अब तीसरे नंबर पे शायद आ गई है। पहले फर्स्ट नंबर था इसका, फिर बुर्ज खलीफा बना, और एक इनकी दूसरी इमारत है, वो भी आपको दिखाएंगे बाद में, जो इस वक्त नंबर 2 पे है। तो इसको जनाब हमने यहाँ पे आने वाले दुनिया भर से लाखों सियाह जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो इन बिल्डिंग्स को, इस कैपिटल सिटी की इनकी इमारत को, इनकी तरक्की की शान शौकत, ये किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क की तरक्की का, मैं ये नहीं कहना चाहता आपसे कि उसका इन्हिसार बिल्डिंग्स पे होता है, या पुलों पे, या मोटरवे पे, या ऐसी जगहों से होता है, लेकिन उससे उस मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में अब मोटरवे है, तो इलाकाई मुल्कों में हमारे जो हैं, जैसे इंडियन दोस्त पंजाब के कभी कभी वो पाकिस्तान आते हैं, तो फिर यहाँ से होके जाते हैं, मोटरवे पे सफ़र करते हैं, और फिर हमारा जो है मोटरवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो बहुत लाइक करते हैं इसको। तो ये जनाब हम वो तो नहीं कर रहे होते कि पाकिस्तान में भी इस किस्म की, तो ये अच्छा इक़दाम है। जिसने भी बनाई, मियाँ साहब ने के ज़माने में बनी, उनके ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ डाइवो वालों के साथ, उन्होंने किया इस कंपनी ने, तो यह अच्छा है। ऐसे मुकाबला इन चीज़ों में होना चाहिए कि फ़लाँ ने शौकत खान बनाया, फ़लाँ ने मोटरवे बनाई, ये फ़लाँ ने एटम बम पाकिस्तान को ला के दिया, या मतलब इन चीज़ों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, तो इन चीज़ों में मुकाबला होना चाहिए। इसे कहते हैं एक सेहतमंद मुकाबला। एक सेहतमंद मुकाबला सेहतमंद माशरे की इसका रुझान होता है, और सेहतमंद मुकाबला हमेशा इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो
जी हम इसके अभी अंदर दाखिल होंगे इस ट्विन टावर के, और यहाँ के अंदर शॉपिंग मॉल हैं, कैफ़ेज़, फूड स्ट्रीट और फूड कोर्ट हैं, और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज कुछ वक्त हम इस पे लगा के तो अपने नाज़रीन, अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनकी दिलचस्पी का, मालूमाती दिलचस्पी का सामान मुहैया करें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ट्विन टावर के अंदर चलते हैं। देखें जी, अंदर आते ही इसका खूबसूरत और माहौल, ये आपको मैं बताता चलूँ कि कुआलालंपुर ने महज ऐसी बिल्डिंग की तरक्की नहीं की, बल्कि उन्होंने यहाँ पे ग्रैंड स्लैम इनका फार्मूला 1 का भी होता है, यानी गाड़ियों की रेस का, जो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मोंटे कार्लो फ्रांस और उसके अलावा चंद एक मुल्कों में होता है, जो इसको यानी दुनिया की महंगी तरीन स्पोर्ट है ये, और इसको देखने वाले, इस पे बिज़नेस जो होता है वो करोड़ों अरबों डॉलर्स का बिज़नेस होता है। तो ये इसका ग्रैंड स्लैम भी एक जो है एनुअल, वो कुआलालंपुर में होता है। तो ये फर्दर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो देखते हैं। ये वो दूसरा गेट आपको पीछे नज़र आ रहा है, वो सामने। तो वो जी सोरिया LCC का यहाँ से बाकायदा आगाज़ होता है। इसके अंदर शॉपिंग मॉल हैं बेशुमार, और बहुत से फ्लोर पे बहुत सा ये लुलु मनी एक्सचेंज करने वाले, करेंसी एक्सचेंज से शुरू होता है। ताकि आप अंदर जा रहे हैं तो भाई पहले से ही चेंज वेंज करा लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि बहुत से हिजाब आप देख रहे होंगे, तो ये महंगे ब्रांड्स की वो शुरू हो गई है। ओरिगामो, गुची, और यहाँ पे आपको हर चीज़ ओरिजिनल इनके आउटलेट से दस्तयाब होगी। ये इसके कोल्ड स्टोरेज है, और नीचे बेसमेंट में, और दीवान फिल्मोनिक ग्राउंड फ्लोर पे सिग्नेचर फूड कोर्ट, और सेकंड फ्लोर पे, और मैं भी सिग्नेचर होटल में ठहरा हूँ, यहाँ की मशहूर ब्रांड है वो। तो इस तरह सेंटर कोर्ट जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे जी पे है। ये सैनिटाइज़र जगह जगह लगे हुए हैं। आप आते हैं अंदर, अपने हाथ साफ कर लें। यहाँ के चंद मशहूर ब्रांड आपको रागामो, फिंदी, ये सारे दूर दूर तक यहाँ पे हैं, और बड़ा दिलचस्प लग्जरी फीलिंग है यहाँ पे। यहाँ की हर काम में, हर शॉप में, हर आउटलेट पे इसका
और यानी हर आउटलेट, हर ब्रांड ने ख़र्चा किया हुआ है अपनी चीज़ को। ये देखें, इस तरह नीचे बाज़ार हैं, जिधर आप मार्केट है, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, मतलब ऐसे चलते हैं। बाद में नीचे भी आपको लेके चलते हैं। पहले ऊपर से एक लुक दिखा रहे हैं। तो ये सीके वालों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, कोई प्रमोशन हो रही है। जब भी कोई नई प्रोडक्ट आती है, नई आइटम किसी भी ब्रांड की, तो वो उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए ऐसी ही जगहों का इंतखाब करते हैं। जैसे बुर्ज खलीफा है, जैसे KLCC ट्विन टावर है। ये जी हम इसकी बेसमेंट में जा रहे हैं। बेसमेंट में भी बहुत से फ्लोर हैं जो नीचे बिजनेसेस हैं, तो उसके लिए। तो और ना सिर्फ स्टोर हैं, बाकी ये मुख्तलिफ ब्रांड्स, कपड़ों के, ज़्यादातर मेकअप, क्योंकि ये कायनात के सारे रंग ख़वातीन से हैं जी। और ख़वातीन की मसनूआत, ख़वातीन की चीज़ें जिधर होंगी उधर कारोबार भी दुनिया का चलेगा, उधर दुनिया के निज़ाम भी चलेगा, बिज़नेस भी चलेगा। तो कहते हैं ना कि तस्वीर कायनात, ये इससे ही दुनिया का में जो रंग हैं बड़े इस, तो ये बहरहाल ये ख़वातीन को भी खुश करना चाहिए। ये अपने घर वालों ने भी ये वीडियो देखना होती है, तो सच्ची बात भाई, उनको खुश किए बगैर हम ये कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा व्यू आपने इसका बहुत लग्जरी, बहुत ज़बरदस्त। मैं बुर्ज खलीफा पे भी गया हूँ बच्चों के साथ लास्ट टाइम। देखिए ये मुझे देख के परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखें जी, फ्रेंडली लोग हैं, फ्रेंडली इनका रवैया, ख़ास तौर पे अपने पाकिस्तानियों के साथ इनका जब आप तारुफ कराते हैं। मैंने चंद एक दफ़ा अभी कल शाम से मैं आया हूँ, तो जितना मुख्तसर मैं इन लोगों के साथ मिला हूँ, इनसे बात की है, तो जैसे ही पाकिस्तानी का कराएँ तारुफ, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये उन देशों में है जो हमारी शर्मो या हमारी कदर अभी तक इनके दिलों में है। आपको याद होगा कि महातीर मोहम्मद जो इसके वज़ीर-ए-आज़म थे, अब तो वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए। अक्सर उनके वाले से बज़खा ख़बरें चलाते रहते हैं, ये हो गया वो गया, लेकिन हर इंसान है, एक दिन इस दुनिया फ़ानी से जाना है। तो महातीर मोहम्मद की दोस्ती जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी थी। महातीर मोहम्मद की दोस्ती जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी उनका तल्लुक़ था, इसी उनके बाप की निस्बत से। अब उनका बाद में सारे जनरल मुशर्रफ और ज़ियाउल हक़ और सभी रहनुमाओं से उनका रह, वो 3-4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं इसके। तो वो जनाब महातीर मोहम्मद को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान में हर कोई उनके नाम से, उनके किरदार से वाकिफ़ है। तो ये जी मुस्लिम, तो उन्होंने इस मुल्क की तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा किया है।
और उनकी इस तरक्की को मलेशिया अच्छी नज़र से देखता है। फिर अनवर महमूद साहब हैं, अनवर से मोहम्मद अनवर साहब, उसके बाद बने महमूद साहब और जितने भी, तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त करने वाला मुल्क है। कम से कम तुर्की और मलेशिया 2 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पाकिस्तान को इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखा जाता है। तो ये देखिए, ये एक और बुटीक है जहाँ पे मेल फीमेल फैशन देखने को मिलेगा। और अभी मैं रिसेंटली वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इन कंट्री के विजिट भी करके आया हूँ। वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजार के आया हूँ, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें, उनका मेयार एक कापी की शक्ल में होता है की तर्ज पे। आपको ये अंदाज़ा नहीं होता कि आप ये जी मुझे ये इसके मुझे ये डोनट देख के आप बताएं कि मुझे किसकी याद इस वक्त आ रही है ये डोनट्स देख के। अच्छा, जो मेरा व्यूज़ सबसे ज़्यादा बताएगा ना पहले, तो मैं भाई उसको ख़ुद फ़ोन करके उसका ना शाबाश दूंगा और हम उसका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि ये डोनट्स देख के आपको किस पाकिस्तानी पर्सनालिटी की शिद्दत से याद आ रही है, और आप उसके लिए कुछ तरीफ़ी कलमात कहना चाहें तो आपको इजाज़त है, लेकिन अखलाक के दायरे में रहते हुए। ये जी इसके अंदर KLCC टावर, ट्विन टावर के अंदर लगे हुए स्टॉल, शॉपिंग एरिया आपको दिखा दें। दोनों तरफ, बल्कि ये मुख्तलिफ सिमतों को निकलता है। ये बाज़ार आप कह लें, आप इसको स्ट्रीट कह लें, जो विदन टावर है। तो ये मार्क स्पेंसर की आउटलेट है। आप इसे मुकम्मल पैराडाइज कह सकते हैं, शॉपिंग पैराडाइज, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इवन कि दुबई और अरब फैमिलियाँ जो मशरक़ वस्ता से, मिडल ईस्ट से हैं, वो भी यहाँ पे शॉपिंग करती ही, क्योंकि इनकी शॉपिंग मैंने कुछ प्राइसेस चेक की हैं, टैग चेक किए हैं और पूछा है और उनको कंपेयर किया है। तो ये खैर अमेरिका और कनाडा या यूरोप से तो वो तो इनका प्राइस में मुकाबला नहीं कर सकते जो इधर, लेकिन असल बात ये है कि ये मिडल ईस्ट और UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई, कतर, उनसे बहुत बेहतर वही ब्रांड हैं, वही चीज़ें हैं, लेकिन उनसे कहीं बेहतर प्राइस पे यहाँ पे दस्तयाब हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो हैं ये विंची के बैग, लेडी शूज़, लेडी आर्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं, स्कार्फ। तो ये इसलिए अरब फैमिलियाँ भी इधर आके इसको प्रेफर करती हैं, इवन के ज़ारा शाह वगैरह और बाथ एंड बॉडी, वो आप पीछे देखें अरमानी की शॉप है, अरमानी मेकअप की शॉप। इस ट्विन टावर के मुख्तलिफ हिस्से, मुख्तलिफ शॉपिंग, मुख्तलिफ चीज़ें दिखाते रहेंगे और आपको
इंफॉर्मेटिव चीज़ें, नई इंफॉर्मेशन, और कोशिश करेंगे कि इसके तमाम हिस्सों का आपको जो है, ये देखें आप, इसकी जो फूड मार्ट और सुपरमार्केट का एरिया है वो भी आपको दिखाएं, और इनका मियार और इनकी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। ये देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के मैंगो और ऑरेंज, एप्पल, मुख्तलिफ़ क्वालिटी के, और ये सस्ते हैं। मतलब अब आप देखें, ये एप्पल हैं बड़े लग्जरी किस्म के, चाइना एप्पल हैं ये, और चाइना और न्यूजीलैंड से हैं ये। तो ये सर $3.99 इसके, यानी $1 के 1 kg हैं ये। तो ये आप उधर यूरोप में या अमेरिका में तो ये सोच भी नहीं सकते। आजकल जितनी इसकी कसाद बाज़ारी है, जितना इसका, तो ये बड़ी, मैंने सुना था यहाँ आने से पहले कि यहाँ चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, तो मुझे इसका यकीन नहीं हुआ था कि इतना ज़्यादा फ़र्क होगा चीज़ों में। अगर एक दुनिया के महंगे तरीन इस बिल्डिंग में चीज़ों का मियार ये है कि आपको ये देखें मैंगो, ये जी इतने प्यारे, इतने बड़े बड़े साइज़ के मैंगो हैं। तो ये थाईलैंड से हैं, ये देखें बड़े साइज़ के, और ये $1 में आपको 2 मिल रहे हैं, यानी $4 रिंगिट का $1 बनता है, और $1 में ये आपको तकरीबन 2 बड़े बड़े, यानी आधा kg के मिल रहे हैं। तो ये जनाब यहाँ पे मैं इससे बहुत हैरान हुआ हूँ, और कई चीज़ों की प्राइस का यकीन करना मेरे लिए ख़ासा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं अपने सामने कैनेडियन जो चीज़ें हैं, ये देखें जी, जापानी तैयार बीफ खाने के लिए, मतलब ये बहुत अच्छा स्टेक दुनिया का, ये अर्जेंटाइन और जापान से ये बहुत दुनिया का मशहूर स्टेक है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पोर्क नामी किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है, और ये बहुत बड़ा दुनिया का तकरीबन हर किस्म का चिकन डेलिकेट्स यहाँ पे है, और ये सुशी से लेके दुनिया का हर किस्म का फूड जो है वो यहाँ आप चीज़ लेते हैं, खुद ही इसको लाएं, इसको कैश मशीन के पास स्कैनर लगे हुए हैं, आप खुद ही चेकआउट करें, खुद ही उसकी कार्ड से पे करें, अपने बैग में डालें। कोई आपके पास कोई हाय हाउ आर यू, तो मैंने जनाब इतने फ्रेंडली लोग कहीं भी नहीं देखे जितने मुझे मलेशिया के अंदर
इत्तेफाक हो रहा है। ये अपनी तरफ मुतवज्जो करने का फ़न जानते हैं।